नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। भारत रूस की दोस्ती देख पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक खलबली मची है। ट्रंप की अपने ही देश में जमकर धुलाई हो रही है। अमेरिका में ही मांग उठ रही है कि असीम मुनीर को गिरफ्तार किया जाए और भारत से माफी मांगी जाए। न सिर्फ पुतिन ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर करारा जवाब दिया, अब तो अमेरिका से ही आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान को आतंक स्पॉन्सर देश घोषित किया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने वाला असीम मुनीर पाकिस्तान का तानाशाह बन चुका है, यानी पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जिसके बाद अब उनके पास राष्ट्रपति से ज्यादा ताकत भी आ चुकी है, जिसे लेकर पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि मुनीर अमेरिका आता है तो उसे सम्मानित करने की बजाय गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को भारत रूस को करीब लाने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिलना चाहिए। रूसी तेल को लेकर रूबिन ने ट्रंप को भारत को नसीहत ना देने की बात कही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस भारत के मजबूत रिश्तों के पीछे ट्रंप का हाथ है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमेरिका में ही अब ट्रंप की जमकर धुलाई हो रही है, उनके ही लोग अब उन पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया की नजर थी कि पुतिन साहब भारत जाकर के क्या करेंगे जी। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भाई 24 घंटे से ज्यादा हो गया। सरकार की तरफ से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक शब्द नहीं बोल पाए, ना अच्छाई में ना बुराई में। यह है प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी की ताकत। लोगों को समझ में नहीं आता। क्या आप देखिए कि कैसे पाकिस्तान में मीटिंग हुई कि पुतिन और मोदी के जो बीच जितने भी करार हुए, ये S-400, S-500, ये Su-57, ये न्यूक्लियर डील, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये किसके लिए है? ये पाकिस्तान के लिए है। पहले क्या होता था कि कोई भी आर्म्स डील हम किसी के साथ करते थे तो पाकिस्तान का ये साउथ एशिया में आर्म्स रेस शुरू होने वाला है। अब कोई कह रहा, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा किसी की। ये ब्रह्मोस इंडिया और रूस मिलकर बनाता है जी। और ब्रह्मोस के रेंज को हमने 300 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर हम लेके चले गए। किसके लिए? पाकिस्तान और चाइना के लिए। चाइना भी कुछ नहीं बोल रहा है। चाइना भी कुछ नहीं बोल रहा है। चाइना की तरफ से यह आया कि वी आर हैप्पी कि रूस और इसके बीच में बातचीत हुई, और तो पुतिन के एक सेंटेंस को उन लोगों ने उठाया कि पुतिन साहब ने दिल्ली में जाकर के कहा कि हिंदुस्तान और चीन रूस का सबसे परम मित्र है। उसी में खुश है वो। पुतिन के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, मोदी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अर्न किया है। तो ये तो समझ लीजिए कि जिनको पिटाई के लिए हम हथियार खरीद रहे हैं, वहां से आवाज नहीं आ रही है। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही है, पूरी दुनिया की जो नजर थी, तो वो लोग भी थक गए कि व्हाइट हाउस कुछ तो बोलेगा, कुछ तो कहेगा। तो अब ये लोग कहने लग गए, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, पूरी अमेरिका की मीडिया, व्हाट दे आर सेइंग कि क्या मैच्योरिटी है इंडिया में। किस तरीके से इन लोगों ने न कोई किसी को नाराज किया, न कुछ किया, बैलेंस तरीके से अपना जो है फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट किया। और अल्टीमेट लूजर इसमें अमेरिका हो गया। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। लोग नाराज हैं, घूम घूम के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर 20-22 साल खर्च किए। दे हैव गिवन टाइम, एनर्जी, मनी, सपोर्ट कि भाई हिंदुस्तान को, अगर चाइना को अगर चकमेट करना है तो हिंदुस्तान इज योर बेस्ट बेट। उसको अपने साथ रखो, या अपने साथ रखो इसको, क्योंकि तुम तो नहीं लड़ोगे, इंडिया वाले लड़ेंगे भी और चाइना को पीटेंगे भी।
और रूस से आप उनको दूर कर रहे थे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 महीने में आपने गोदी में बिठा दिया, इसलिए कटाक्ष में बोले अब ले लो नोबेल प्राइज। तो मैंने 20-22 साल के मेहनत को आपने खत्म कर दिया। रिश्ते ट्रांजैक्शनल नहीं होते हैं मिस्टर ट्रंप, हर रिश्ता ट्रांजैक्शनल नहीं होता कि हम डील डील डील। भाई अपने आप को सबसे बड़ा डील मेकर समझते हो, अलास्का में तुम डील नहीं कर सके पुतिन के साथ जी। पुतिन ने तुमको आईना दिखा दिया, तो तुमसे बड़ा डील करने वाले पुतिन, और पुतिन हिंदुस्तान में आकर के डील कर रहे हैं, हिंदुस्तान को सब कुछ मिल जा रहा है जो हम चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ा डीलर कौन हुआ? तो तुम तो अपने ही गेम में हार गए। अब वहां की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो ये कह रही है कि भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से दोस्ती कर ली, और हिंदुस्तान में साफ साफ लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक नेशन। वहां की सरकार को, वहां के नेता को, वहां जो पार्टी रूल कर रही है, दे आर आंसरेबल टू द पीपल। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है, रूस की तरह नहीं है, ना ही चीन है ये। यू आर डीलिंग विद अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और आप उनके सामने इस तरह का प्रिपोजिशन आप सामने रख देंगे कि जहां सरकार के पास कोई मैनेवरेबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। भाई आपकी ये हिमाकत कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक तराजू पे तौलोगे और हिंदुस्तान उसको बर्दाश्त कर लेगा? तुम पाकिस्तान का बीन बजाओगे कि राफाल गिरा दिया। मैं सबूत दे दो ना, अभी भी सबूत दे दो, हमने वॉर रुकवा दी। भाई कम से कम आप तो ये भी सोचो कि भाई हिंदुस्तान क्यों मना कर रहा है। फोन पे बातचीत हुई, कोई डाउट नहीं है, हो ही होगी, होता ही है। लेकिन हिंदुस्तान शिमला समझौता है पाकिस्तान के साथ कि जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जितना भी मसला है वो बायलैटरल है, इसमें किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो सकती। तो आप फोन पे घंटी बजाते रहो, हम मानेंगे ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये भी है कि अब जिस तरह से मुनीर को लेकर अमेरिका में आवाजें उठ रही हैं, क्या अब मुनीर अमेरिका जा पाएगा या उसकी एंट्री बैन? ये सारी चीजें घूम फिर के वहीं पे आ रही है। वाई डील हुआ हिंदुस्तान और रूस में, बातचीत हुई पुतिन और मोदी जी में जी। और लूजर कौन हो गया? डोनाल्ड ट्रंप। वो आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि लोग अब सवाल खड़े करने लग गए कि आप तो अपने बेटे के लिए, अपने दामाद के लिए, अपने दोस्तों के लिए पाकिस्तान के साथ आपने हाथ मिलाया। यू वांटेड टू डू क्रिप्टो बिजनेस, यू वांटेड टू टेक रेयर अर्थ मटेरियल्स, यू वांट सम एयर बेसिस, यू वांट पोर्ट। ये आपको चाहिए तो आपने तानाशाह को जो है वहां पे ढील दे दी। वो अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के सिग्नल की वजह से वो सीडीएफ बना है। ये पेंटागन ने करवाया है जी। और अब आपकी रणनीति फेल हो गई। आपको लगा भाई हिंदुस्तान जो है, भाई क्या है प्रॉब्लम समझिए, बेसिक चीज समझिए। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जनसंख्या के हिसाब से कौन है? भारत। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन है? भारत। दुनिया का सबसे ज्यादा जहां ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेस युवा कहां है? हिंदुस्तान में। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का खरीदार कौन है? हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कौन है? हिंदुस्तान। आप उसको लूज करना चाहते हो? ये तो मैं कोई बड़ाई में नहीं कर रहा, दिस इज अ फैक्ट। तुम्हारे टॉप 100 कंपनियों में 50 इंडियन सीईओज हैं, वो अमेरिका चला रहा है, हिंदुस्तानी लोग। और तुम बेवकूफ ये बंदरों के चक्कर में फंस गए। ये शहबाज शरीफ की क्या औकात है इनकी? तो वही लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुमने ये काम किया, ऐसे आदमी के साथ खड़े हो गए कि जिसको तो पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए अगर अमेरिका आता है तो
तो ये जो शांति जो दिख रही है ना, कि भाई मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाया, ये होता है चाणक्य नीति। भाई आप प्रधानमंत्री मोदी को चेकमेट करने जा रहे थे, इंडिया को सबक सिखाने जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे ट्रंप आए और गए, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, बिना कुछ बोले हुए, बिना ट्रंप का नाम लिए हुए, अभी तक उन्होंने नाम लिया है नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कोई नाम नहीं लिया, बिना कुछ किए हुए साइलेंट मोड में चले गए। और जो साइलेंट मोड में रहने वाला व्यक्ति, वो बताता है कि अंदर से वो कितना मजबूत है। जो चुपचाप अपना सारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले, वो रियल लीडर है, वो रियल आदमी है। ये बक 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 करते 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 तुमने अपनी ऐसी तैसी करवा ली। तो ट्रंप महोदय जो है, जो मेरा अपना मानना है, अभी कुछ दिन के बाद, अभी तो नहीं क्योंकि अभी तो बहुत अटैक में है, 1-2 दिन के बाद आप देखिएगा, मोदी इज अ ग्रेट मैन, मोदी इज द बेस्ट लीडर, मोदी जो है, हाँ, ट्रंप बोलेंगे, यू जस्ट मार्क माय वर्ड, क्योंकि अब उनके बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ही हैज ऑलरेडी लॉस्ट इट। और प्रधानमंत्री मोदी जो है, एक ग्लोबल लीडर के रूप में वो अपने आप को खड़ा कर चुके हैं। भारत ग्लोबल साउथ का अनसेड लीडर बन चुका है। हिंदुस्तान की जो शख्सियत है, हिंदुस्तान का जो रुतबा है ग्लोबल कम्युनिटी में, आज की तारीख में अमेरिका से भी बड़ा है। हथियार में नहीं, पैसे में नहीं, साख में। इसका इकबाल ऐसा है कि लोग मोदी की बात ध्यान से सुनेंगे, मोदी की बात मानेंगे भी। ट्रंप को एक जोकर समझते हैं। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माइकल रूबिन के बेबाक बयान से साफ है कि अमेरिका में ट्रंप की भयंकर ठुकाई जारी है। उनके देश में लोग ट्रंप को ही गालियां दे रहे हैं, जिससे एक बार फिर दुनिया भर में पीएम मोदी का कद और सम्मान दोनों ऊंचा हुआ है। वहीं तानाशाह असीम मुनीर की तो अमेरिका में एंट्री बैन हो चुकी है। अब वो अमेरिका गए तो गिरफ्तारी तय है। ट्रंप को मुनीर से याराना करना काफी भारी पड़ने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।